तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं चुनाव आयोग का बहिष्कार। तेजस्वी ने बताया कि वोटर पुनरीक्षण कार्य बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके द्वारा वह विपक्ष के वोट बैंक का खात्मा करना चाहती है। और अब तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को धमकी दे दिया है कि चुनाव आयोग की अगर यही हालत रही तो बिहार में इनकी मनमानी हम चलने देने वाले नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि बिहार विधानसभा 2025 का हम तो भैया बहिष्कार करेंगे। पूरी कहानी बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम अब अंतिम चरण में है, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष पूरी तरह से नाराज है और विपक्ष लगातार हमलावर है। खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से इस मामले पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को तो सीधे तौर पर धमकी दे दिया है कि भैया अगर हालत नहीं बदले गए तो विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने पर मजबूर हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने हाल ही में इस बात को साफ तौर पर संकेत के रूप में दे दिया है कि आयोग की प्रक्रिया में अगर सुधार नहीं होगा तो महागठबंधन चुनाव के बहिष्कार का निर्णय ले सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास खुले विकल्प है, हो सकता है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो और अगर हमें लगेगा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से पक्षपात कर रहा है तो विपक्ष को बहिष्कार का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर महागठबंधन के सभी घटक दलों से विचार विमर्श किया जाएगा और अंतिम निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा। यानी कि उन्होंने खुले तौर पर चुनाव आयोग को यह धमकी दिया है कि अगर आप अपने हालात नहीं सुधारे तो हम बहिष्कार के निर्णय पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर चुनाव की नौटंकी क्यों? ये सब करके साबित क्या करना चाहते हैं? तेजस्वी यादव ने एसआईआर यानी कि गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन एसआईआर यानी कि गहन मतदाता पुनरीक्षण करवाकर विपक्ष के वोट बैंक को कमजोर कर सकता है। उन्होंने आगे बताया कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया की आड़ में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के जो वोटर के नाम है उनको मतदाता सूची से हटाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो हमारे वोटर हैं उन्हीं का नाम निशाना बनाकर हटाए जा रहे हैं। यह सब उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत विपक्ष के दलों को कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम चुनाव आयोग को साफ तौर पर यह बात कह देना चाहते हैं कि अगर आपके हालात नहीं सुधरेंगे तो हम तो भैया बहिष्कार करने के निर्णय पर मजबूर हो जाएंगे। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध कर रही है। आरजेडी नेताओं ने विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे यह मुद्दा राज्य की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यानी कि तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है वो लगातार एसआईआर पर आवाज उठा रही है, उसके विरोध में खड़ी है कि भैया ये जो एसआईआर है यह सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए लाया गया है। तेजस्वी यादव की यह रणनीति जहां उनके समर्थकों को ऊर्जा देती है, तो वहीं यह भी मानना है कि यह प्रेशर पॉलिटिक्स यानी कि दबाव बनाने की सियासत भी है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि जब लोकतंत्र की मूल्य सम निष्पक्ष चुनाव है और उसी पर जब खतरा मंडरा रहा हो तब चुप रहना मुश्किल नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ संकेत दे दिया है कि इस मुद्दे पर जल्दी महागठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी और जनता की राय और सहयोगी दलों की सहमति से ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया में पारदर्शिता अगर नहीं लाता है तो वह सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी कि उनका इशारा यही है कि बिहार विधानसभा 2025 का हम तो बहिष्कार करेंगे अगर चुनाव आयोग पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं दिखाता है तो, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि एसआईआर लाने से उनके जो वोटर बैंक है वो कमजोर पड़ जाएंगे। बिहार की राजनीति में इन दिनों एसआईआर का मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है, जहां चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य की पालन में जुटा हुआ है
तो वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश को करार देने में जुटा हुआ है। तेजस्वी यादव का रुख बता रहा है कि आने वाले दिन राज्य की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होंगे। अब क्या बिहार में निष्पक्ष चुनाव होंगे या विपक्ष बहिष्कार की राह पर जाएगा, यह सवाल अब राज्य की जनता के सामने है। बाकी इस पर आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।